संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं होती, वो राष्ट्र की चेतना, मर्यादा और संवैधानिक परंपराओं का प्रतीक होती है। जब उसी संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान को ठेस पहुंचे और भी भारत की राष्ट्रपति की संबोधन के दौरान, तो यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक गरिमा पर ऐसा कहें कि एक सीधा आघात होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेताओं से यह अपेक्षा थी कि वे अपने सांसदों को रोकते, उन्हें यह याद दिलाते कि वे संसद में है, ये किसी सड़क प्रदर्शन में नहीं है। कि आज अपोजिशन के लिए राजनीतिक विरोध संवैधानिक मर्यादा से ऊपर हो चुका है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में मैं यह बताना चाहता हूं कि आप सबको मालूम है संसद की बजट सेक्शन शुरू हो चुकी है और बजट सेक्शन का पहला ही दिन संसद में जो हुआ आप लोगों ने देखा और मेरी नजर में वह अत्यंत शर्मनाक है। संसद केवल कानून बनाने की जगह नहीं होती, वो राष्ट्र की चेतना, मर्यादा और संवैधानिक परंपराओं का प्रतीक होती है। जब उसी संसद में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान को ठेस पहुंचे और भी भारत की राष्ट्रपति की संबोधन के दौरान, तो यह सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि लोकतांत्रिक गरिमा पर ऐसा कहें कि एक सीधा आघात होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी दल या सरकार का कार्यक्रम नहीं है बल्कि राष्ट्र की सामूहिक आवाज होती है। और ऐसे क्षण में अव्यवस्था फैलाना, नारेबाजी करना और वंदे मातरम के गायन को बाधित करना संसदीय इतिहास में एक शर्मनाक अध्याय के रूप में दर्ज किया जाएगा। यह घटना और भी गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि उस दिन हुई जब वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने का स्मरण किया जा रहा था। यह वही गीत है जिसने भारत की स्वतंत्रता संग्राम को वैचारिक ऊर्जा दी, जिसने गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश को सांस्कृतिक आत्मबोध से जोड़ा। यह गीत बंगाल की धरती से निकला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कलम से और धीरे धीरे पूरे भारत की आत्मा बन गया। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस इंडी गठबंधन, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद भी शामिल थे, उन्होंने जो अराजकता दिखाई वह न केवल राष्ट्रगीत का अपमान है बल्कि बंगाल की उसी विरासत का भी तिरस्कार है जिसका दावा ये दल अक्सर करते नहीं थकते। सबसे चिंताजनक पहलू यही नहीं है कि कुछ सांसदों ने मर्यादा तोड़ी, बल्कि यह है कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता जिन पर अनुशासन बनाए रखने की नैतिक जिम्मेदारी थी, क्या किए वो मौन दर्शक बने रहे, बल्कि कई मामलों में उसी भीड़ का हिस्सा बन गए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जैसे नेताओं से यह अपेक्षा थी कि वे अपने सांसदों को रोकते, उन्हें यह याद दिलाते कि वे संसद में है, ये किसी सड़क प्रदर्शन में नहीं है। लेकिन उसके उलट उनका व्यवहार यह संदेश देता है कि आज अपोजिशन के लिए राजनीतिक विरोध संवैधानिक मर्यादा से ऊपर हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस की भूमिका इस पूरे प्रकरण में विशेष रूप से सवाल की घेरे में है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर बंगाल के सांस्कृतिक प्रतीकों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर भावनात्मक राजनीति करती रहे, लेकिन
संसद में उसकी पार्टी के सांसदों का आचरण बताता है कि यह संवेदना कितनी खोखली और अवसरवादी है। यदि सचमुच बंगाल की आत्मा से उनका कोई रिश्ता है तो उन्हें पूरे पश्चिम बंगाल से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने चाहिए। अन्यथा बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ और सुभाष चंद्र बोस के नाम पर बहाए गए आंसू केवल राजनीतिक नाटक ही माना जाएंगे। और यह भी याद रखने जाना चाहिए कि वंदे मातरम किसी एक विचारधारा या पार्टी की बपौती नहीं है। यह गीत भारत की विविधता, संघर्ष और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसका अपमान किसी सरकार का विरोध नहीं बल्कि राष्ट्र की साझा स्मृति का अपमान है। संसद में बैठा हर सांसद, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में, इस गीत और उसके इतिहास के प्रति समान रूप से उत्तरदायी है। आज राष्ट्र ने दृश्य देखा है कि आप लोगों ने संसद में किस तरह से एक गैर जिम्मेदारी संसद की तरह व्यवहार किया। राष्ट्रपति के पद की गरिमा को ठेस पहुंचने देखा है, संसद को अराजकता में बदलने देखा है और यह भी देखा है कि कौन इस अपमान के समय खड़ा हुआ और कौन शोर में शामिल हो गया। इतिहास ऐसे घटनाओं को भूलता नहीं है। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन जब असहमति राष्ट्रगीत और संवैधानिक मर्यादा को कुचल दे तब वो असहमति नहीं, पतन बन जाती है। ये याद रखना चाहिए। आखिर विश्व की, हम कहते हैं वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है भारत विश्व में, और इतने बड़ी डेमोक्रेसी में इतनी बड़ी पतन, और इस पतन का हिसाब देश की जनता समय आने पर जरूर करना चाहिए। आखिर आपको सोचना चाहिए था, कर क्या रहे हैं। आज की जनरेशन जेड जिसको कहते हैं, वो क्या सीखेगा आपसे। समय आया है इस विषय को दोबारा सोचने का कि क्या संसद में सांसदों की आचरण कैसे होनी चाहिए। जो हुआ वो कितना निंदनीय है, यही हमारे लिए सोच का विषय है। हम उदय इंडिया के थ्रू यही बात आज आपके सामने रखा है और हम सोचते हैं इस बात को आप लोग भी गंभीरता से लीजिए कि हम लोग जिन लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में संसद को भेजते हैं, अपना वॉइस ऑफ द पीपुल, अगर वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि हमारा संविधान क्या कहता है, हमको क्या बोलना चाहिए, अगर वही नहीं सीखे हैं तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है। और समय आने पर, जैसे मैंने कहा, आप ऐसे ऐसे लोगों को, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो, ऐसे ऐसे आचरण करने वाला नेता को, व्यक्तियों को आप लोग भविष्य में बिल्कुल 100% रिजेक्ट करके फेंक देना चाहिए। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम।